सबस नगर नर नारी। नगर के नर नारियों को सबको अपने बस में कर लिया, बस में कर लिया। आगे जब गठबंधन होगा विवाह में, पटपीत और चुनरी में गांठ जोड़ी जाएगी। सीता जी की चुनरी और राम जी का पीत पट, जोड़ी गई गांठ पटपीत चुनरी के साथ। तब सखियां मंगल गीत गाएंगे, कहेंगे सिया सजना, सिया सजना के गांठ में बंधाऊं है सखी। सिया सजना के गांठ में बंधाऊं है सखी। सिया सजना के गांठ में बंधाऊं है सखी। चिर संचित मनोरथ पुराऊं है सखी। चिर संचित मनोरथ पुराऊं है सखी। सिया सजना के गांठ में बंधाऊं है सखी। सिया सजना के गांठ में बंधाऊं है सखी। बंधाऊं है सखी, बंधाऊं है सखी। बंधाऊं है सखी, बंधाऊं है सखी। सिया सजना के गांठ में बंधाऊं है सखी। सिया सजना के गांठ में बंधाऊं है सखी। सखी कहती है कि क्यों बांधोगे इनको? कहते हैं बांधेंगे नहीं, गारी भी देंगे, बांधेंगे भी और गारी भी देंगे। विवाह में गारी होती है कि नहीं? सखियां कहती हैं बांधेंगे भी और गारी भी देंगे। क्यों? कहा इन्होंने जनकपुर में आकर के बहुत बड़ा धोखा किया। क्या? मिथिलापुर के सब नर नारी, मिथिलापुर के सब नर नारी परी कैलन छापा मारी। चुपके से आए और अपने रूप का जादू सबके ऊपर छोड़ दिया। जिन निज रूप मोहिनी डारी, कीन सबस नगर नर नारी। मिथिलापुर के सब नर नारी पर कैलन छापा मारी। तो गारी दे के बांध, गारी भी दो और बांधो भी। गारी दे के बांध कसर चुकाओ है सखी। सिया सजना के गांठ में बंधाऊं है सखी। सिया सजना के गांठ में बंधाऊं है सखी। चिर संचित मनोरथ
सिया सजना की गात बताओ रे सखी सिया सजना की गात बताओ रे सखी सिया सजना की गात में। एक गठबंधन की जो विधि हो रही है उसमें सखियां यही करें, इन्होंने अपने रूप का जादू चलाया, सबको अपने बस में कर लिया। ये प्रेम की भाषा है। प्रेम की भाषा में गारी का बड़ा महत्व है, बहुत महत्व है। आज भी गारी होती है, यहाँ होती है कि नहीं होती? यहाँ भी होती है, सारे संसार में होती है। गारी मधुर सुर देहि सुंदरी व्यंग वचन सुनावहि। मधुर स्वर में सखियां गारी दे रही हैं। राम जी के विवाह में गारी, शिव जी के विवाह में गारी, शिव जी के विवाह में भी गारी हुई। सखियां कह रही हैं दशरथ जी गोरे कौशल्या जी गोरी, दशरथ जी गोरे कौशल्या जी गोरी, तू कैसे कारे भये बताओ लला कौन बे गए। गोरे गोरे माता पिता के कारे कारे कहां से हो गए? खूब गारी गारी मधुर सुर देहि सुंदरी व्यंग वचन सुनावहि। शिव जी के विवाह में और देवता भोजन कर रहे हैं। भोजन करहि सुर अति विलंब, धीरे धीरे भोजन कर रहे हैं, गारी सुनने में अच्छा लग रहा है। भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुनि सचु पावहि। राम जी के विवाह में समय सुहावनी, गारी विराजा हसत राव सुनु सहित, सुनि सहित समाजा। तो सखियां कह रही कि आपने अपने रूप का जादू छोड़ा, ठीक बस में सबको कर लिया आपने, लेकिन एक बात बताओ प्रभु, जब आपने फुलवारी में जानकी जी को देखा तो माथे पर पसीना क्यों आ गया? देखो एक भक्ति भूमि की बड़ी अद्भुत कथा है। भक्ति के रस में सनी हुई कथा है। सखियां कह रही शरद का प्रभात रहा नाही दोपहरिया। राम जी का विवाह शरद ऋतु में हुआ ना, जाड़े। प्रातः काल में पसीना आ सकता है, लेकिन गर्मी हो तब। जाड़े में कैसे पसीना आएगा? अच्छा, जाड़े में दोपहर में पसीना आ सकता है, लेकिन प्रातः काल कैसे आएगा? शरद का प्रभात रहा नाही दोपहरिया,
नहीं रहा जेठ का महीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पर पसीना। फुलवारी में भगवान के माथे पर पसीना है कि नहीं बताओ? रामायण में क्या पढ़ते हो? भाल तिलक, माथे पर तिलक जहां लगाया जाता है। श्याम बिंदु सुहाए, पसीने का नाम है श्रम बिंदु। जब परिश्रम करते हैं आप पसीना आ जाते हैं, उसे श्रम बिंदु कहते हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, तो श्रम बिंदु क्यों माथे पर आ गए? जाड़े के दिन में प्रातः काल, तो सखियां कहते हैं उत्तर आपके पास नहीं हमारे पास है। क्या उत्तर है? कि पहले आपने सबको अपने बस में कर लिया, अपनी सुंदरता का जादू चलाया, लेकिन जब हमारी जानकी जी को देखा आपने, जब सिया जी को देखा आपने, तो सिया जी इतनी सुंदर है कि उनको देख करके आपको घबराहट हुई, घबरा गया। इसलिए आपके माथे पर पसीना आ गया। सखियां विनोद करती हैं और गारी देती हैं। धरि ध्यान सुनो धनुधारी गा